हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं 12th लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपका एग्जाम है किस तारीख को? लास्ट एग्जाम है 20 जून को आपका लास्ट एग्जाम है। ठीक है, क्या है? लास्ट एग्जाम है। तो उससे पहले काफी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बोलते रहते हैं, पर्सनली वही मैसेज करते रहते हैं, एप्लीकेशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर देते हैं, कहते कि सर इसके आंसर की कब तक आएगी। तो भाई आपके लिए मैं आपको प्रॉपर वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। तो वीडियो देख लीजिए, इसके अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपकी आंसर की का अच्छे तरीके से बताऊंगा। सीबीटी 1 अनुमानित कट्टो बताने वाला हूं। एक और भी तरीका होता है, दो तरीके से कट्टो को समझाने का, क्योंकि आपकी कुछ बार ये होता है कि कुछ शिफ्टों के अंदर आपका पेपर हार्ड आ जाता है, मुश्किल आ जाता है, यानी कि ठीक है, अगर हार्ड पेपर आ जाता है तो उसकी कट्टो क्या होती है, थोड़ी सी कम रहती है। अगर वही पेपर देखिए तो इजी आ गया, ज्यादा इजी आ गया, तो उसकी कट्टो थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो यानी कि दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो आपकी हार्ड शिफ्ट कौन सी है उसके ऊपर बताएंगे। आपकी हार्ड शिफ्ट की कट्टो क्या है, इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट की कट्टो क्या है, एक एक चीज काफी सारी लगभग 6-7 स्लाइड के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका पूरा डेटा क्या कहता है, पूरा डाटा क्या कहता है, अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है मेरे दोस्त सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस भर्ती का सीबीटी 2 होना है, आगे आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह काफी कुछ होना है। ठीक है, अभी आपका रिजल्ट भी आएगा, आंसर की आएगी, इन सभी की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मेरे दोस्त आपको दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, सबसे पॉइंट पर, सबसे मेन पॉइंट पर देखिए क्या लिखा गया है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी यानी कि 12th लेवल की बात कर रहा है, अंडर ग्रेजुएट लेवल की। सीबीटी 1 विश्लेषण क्या कहता है, आंसर की है कि संभावित तिथि और अनुमानित कट्टो क्या कहती है। तो चरण 1 जो है पूर्ण हो चुका है, विश्लेषण प्रगति है, कट्टो अनुमान हम बात करेंगे। चरण 1 यानी कि जो अगर आपका एग्जाम पूरा हो चुका है, तो वही बच्चों का डाउट है, एग्जाम पूरा हो चुका है तो आंसर की कब तक आएगी। विश्लेषण प्रगति, जो बच्चे कहते हैं कि सर हमारा एग्जाम आगे होना है या फिर हो चुका है, वो कहते हैं कि सर एनालाइज करके हमें बताइए हमारी कट्टो कितनी हो सकती है या फिर हमें टारगेट कितना लेकर चलना है। जो कट्टो का अनुमान हम आपको बताने वाले हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है आपकी। ठीक है, इनको समझिए पहले। परीक्षा की समय सीमा और वर्तमान स्थिति क्या है। चरण 1 7, 8, 9 मई आपका जो है एग्जाम संपन्न हो चुका। ठीक है, उसके बाद में आपका एग्जाम शुरू होता है चरण 2। ठीक है, ये चरण 2 की इस तरीके से बात की है भाई। ठीक है, जो यहाँ पे बोला ना चरण 1, जो ये आपका मई के अंदर जो एग्जाम था वो कंप्लीट हो चुका। जो आगे जो सेकंड चरण है ये आपका चल रहा है अभी। तो सेकंड चरण कहता है कि हमारा जो एग्जाम है ये 20 जून तक चलेगा, 13, 14, 15, 16, 20 जून तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दिन आपका एग्जाम चलेगा। 8 दिन, 8 दिन के अंदर 8 के आधार पर जो शिफ्टें बनेगी, ठीक है, 24 शिफ्ट बनेगी, लगभग 24 शिफ्ट के आधार पर चीजें बनेगी। रीशेड्यूल अंतिम चरण आपका ये है। अब दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया आधिकारिक उत्तर कुंजी कब जारी होगी, ऑफिशियली जो आंसर की है ये कब तक जारी होगी। ठीक है, तो देखिए क्या बताया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आमतौर पर परीक्षा समाप्त होने से 5 से 15 दिन, 10 दिन मानिए भाई, आप 15 दिन नहीं मानना है हमें, क्योंकि 15 दिन ज्यादा हो जाता है और 15 दिन तो ज्यादा इतना लगाते नहीं है। 5 से 10 दिन मानिए आप लोग, 5 से 10 दिन का समय लेता है, इसके भीतर उत्तर कुंजी जारी कर देता है। ठीक है, 15 दिन नहीं लगाते, इससे कम ही लगाता है। देखिए भाई, ग्रुप डी के अगर देखें तो रेलवे ग्रुप डी का जो है इसके अंदर 6 दिन के अंदर इसने आंसर की जारी कर दी थी। उसके बाद में हमने देखा आरआरबी जेई, रेलवे जेई के अंदर बात करें तो 7 दिन की इसने आंसर की जारी कर दी थी। अगर हमने देखा आरआरबी टेक्नीशियन के अंदर इसने लगभग 13 दिन लगा दी, तो इसके अंदर ज्यादा लगा दिया था इसने। अब हम फिर भी मानते हैं कि लगभग 5-7 दिन लगते हैं, तो 5 से 10 दिन हमने ले लिया टारगेट की, 5 से 10 दिन लगते हैं। 5 से 10 डे जो स्टैंडर्ड विंडो रहता है इनका, 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ये आंसर की जारी कर देते हैं। अब बात हमारी आती है एनटीपीसी, इसकी जो आंसर की एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट उत्तर आंसर की संभावित तिथि, आपका लास्ट एग्जाम है 20 जून को मेरे दोस्त। ठीक है, 20 जून को अगर मैं इसके अंदर 5 दिन जोड़ूं तो इसके अंदर बनता है 25 जून। ठीक है, 25 जून, और इसके अंदर मैं 10 दिन ज्यादा से ज्यादा ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन हम 5 से 7 दिन हम मानते हैं, लगभग 5 से 7 दिन, तो क्या बनता है 25 जून से लेकर 27 जून, 25 जून से लेकर आपका 27 जून आपका जो आंसर की है ऑफिशियली जो आपकी आंसर की है ये डिक्लेयर कर दी जाएगी। जैसे आंसर की आती है तो मेरे दोस्त ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसके अंदर ज्वाइन रहना, इसी के अंदर आपको आंसर की का लिंक मिलेगा, और जिस दिन आंसर की आएगी
उस दिन आपको 100% रियल वाली कट्टो भी दूंगा। अभी हम कट्टो पे बात करेंगे आगे, उस दिन रियल कट्टो, उस दिन मैं यहाँ पर लिखूंगा भी ये आपकी 100% रियल कट ऑफ है, यहाँ पर मैं लिख के बताऊंगा जिस दिन आंसर की आती है, क्योंकि उस दिन लाखों बच्चों को जो आंसर की पता चल जाती है, लाखों बच्चों का डाटा हमारे पास है, उस डाटा के आधार पर, उस डेटा के आधार पर चीजें बनाई जा सकती है। तो उनके बेस पर ही मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ क्या है, हार्ड शिफ्ट कौन सी है, 24 शिफ्ट में से सबसे हार्ड कौन सी है, उसकी नॉर्मलाइजेशन कितनी है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन तो मिलती है, ये तो आपको भी पता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। ये डेट है आपकी आंसर की आंसर की के ऊपर मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया। अब आपका डाउट नहीं होना चाहिए आंसर की को लेकर कि आंसर की कब आएगी। अब बात करते हैं हम CBT 1 अनुमानित कट ऑफ विश्लेषण। विशेषज्ञ विश्लेषण क्या कहता है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं ये किस तरीके से। तो ये आपका जो एग्जाम का रिव्यू होता है ना, एग्जाम का रिव्यू, बच्चे एग्जाम देके आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनसे पूछ कर ही ये बनाया गया है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके गलत हो सकते हैं, एक बेटा 3 लगाने के बाद में कितने हो सकते हैं। तो ये अभी आपका एक्सपेक्टेड है, इसको 100% मत मानना, ये आपका एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 100% आना अभी बाकी। 100% कब आएगा मैंने बता दिया, आंसर की वाले दिन। कम रिक्तियां और उच्च कंपटीशन के आधार पर अनुमानित सुरक्षित अंक क्या कहते हैं। तो जो कैटेगरी है आपकी यूआर, जिसको हम जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, यूआर, ठीक है, जनरल कैटेगरी जिसको बोलते हैं, तो इसका है 72 से लेकर 80 के लगभग अगर आपके हैं, ठीक है, तो आप मेरे दोस्त बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो 68 से लेकर 75 अंक आपके बनते हैं, तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल सेफ है, खुद को ये कह सकते हो कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सेफ हूं। बात करें 65 to 73, ये है आपके ईडब्ल्यूएस के, आप कह सकते हो कि हाँ भी मैं बिल्कुल सेफ हूं। अगर बात की जाए एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखिए दोस्तों ये आपका जोन वाइज नहीं है, ओवरऑल सभी जोन का है, जोन वाइज डाटा मैं आपको आंसर के वाले दिन दे दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे काफी सारा डाटा मुझे देना बाकी है आपको। देखिए एससी कैटेगरी की बात करें तो 58 से लेकर 65 नंबर अगर आपके हैं, तो ये नंबर आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है मेरे दोस्त। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 52 से लेकर 60 नंबर जिस भी भाई के बन रहे हैं वो एकदम से सेफ है, एकदम से सिलेक्शन के बिल्कुल बिल्कुल नजदीक है। अगर बात की सुरक्षित स्कोर और नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ता है, तो कठिन शिफ्ट होती है, कम अंक होने पर भी सिलेक्शन संभावित होता है अगर किसी हार्ड शिफ्ट के अंदर किसी बच्चे का एग्जाम होता है तो। अब हार्ड शिफ्ट कौन सी है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूं कि सामान्य शिफ्ट, कोई नॉर्मल शिफ्ट है, उसके अंदर आपका एग्जाम है, तो मेरे भाई 80 प्लस तक का आपका टारगेट होना ही चाहिए, 80 तक। ओबीसी की बात करें तो 75 प्लस तक, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 73 प्लस तक, एससी की बात करें 65 प्लस तक, एसटी की बात करें तो 60 प्लस तक बिल्कुल सेफ है। वहीं बात करें आपका एग्जाम हो गया हार्ड शिफ्ट के अंदर, तो आपका इतना खुद का सेफ है, प्लस पॉइंट आपको जो है नॉर्मलाइजेशन भी आपको मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस 63, एससी 55, एसटी 50 नंबर, -5 से 10 अंक तक का फायदा होता है, ठीक है। इनको नॉर्मलाइजेशन भी अच्छी खासी मिल जाती है इन बच्चों को, ये बिल्कुल एकदम से ये कह सकते हैं कि हम बिल्कुल सेफ है। यदि आपके अंक सुरक्षित सीमा या नॉर्मलाइजेशन सीमा के भीतर है तो बिना समय बर्बाद किए CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस है। आंसर की जांच करें 26 से 27 जून, मैंने आपको बता दिया 25 जून है, 26 जून है और ये आपकी 27 जून है। इन 3 डेट पे आपके आंसर की ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी जाएगी। सुरक्षित स्कोर से मिलान करके आप अपनी CBT 2 की तैयारी में जुट जाना भाई। अभी आंसर की का वेट कीजिए, उसके बाद में आप तैयारी शुरू करना, ठीक है। प्रॉपर जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।